मेरा नाम गजानन शिरजोरकर। काफ़ी कुछ आर्टिस्ट लोगों के साथ में काम किया हूँ, इंक्लूडिंग गोविंदा, दिव्यांका त्रिपाठी, अवधूत गुप्ते, कृष्ण मर्चेंट, शिव ठाकरे, ऐसे बहुत आर्टिस्ट के साथ में काम किया हूँ। उनका मेकओवर, उनका स्टाइलिंग, और मेरे सेमिनार काफ़ी जैसे कि महाराष्ट्र, MP, उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, गुजरात, ऐसे जगह पे होते रहते हैं। और मैं भी आप जैसा ही आपके बीच में से ही हूँ, एक बेसिकली अमरावती से ही हूँ। मैं सबसे पहले एक छोटे से सैलून में काम करता था। यहाँ के बहुत सारे लोगों को पता है, जैसे कि अमित राठौर सर। मैं एक विलासनगर में एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ पे एक काम करता था, जेंट्स हेयर कट करता था। बट मेरे मन में था कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, मुझे ये छोटा सा काम नहीं करना है तो एक कुछ बड़ा। एक दिन ऐसे ही मेरे सैलून में एक क्लाइंट आया था, बैठा था। क्लाइंट मुझे बोला, यार मैं आज ना जावेद हबीब के सैलून में गया था। ये बात है 10 साल पहले की। मैं एक जावेद हबीब के सैलून में गया था, जहाँ पे मेरे से कलर करने के 1000 रुपये लिए। अब मुझे लगा यार ऐसा भी कोई सैलून है जहाँ पे 1000 रुपये कलर के लेते हैं। तो मैं उसी रात को गया, कहाँ पे, मेरे दोस्त की शॉप में, जहाँ पे उसके पास कंप्यूटर था। मेरे पास में मोबाइल भी नहीं था, सादा सुधा छोटा सा मोबाइल था। उसके पास गया, उसको बोला, भाई मुझे ना नागपुर में जो भी एकेडमी है जावेद हबीब की, उसका मुझे एड्रेस चाहिए। अब उसने दे दिया। मेरा एक फ्रेंड था साथ में, हम दोनों गए नागपुर में देखा। वहाँ पे देखने के बाद में गया, वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको अगर 3 महीने का कोर्स करना है तो आपको लगेगा 30,000, जबकि तब मेरे पास में 30,000 भी नहीं थे। फिर ऐसे मैंने एडजस्टमेंट किया इधर उधर से पैसे, और उस एकेडमी में एडमिशन लिया। जेंट्स तो मुझे आता ही था पहले से, बस मुझे था कि मुझे एक प्रोफेशनल नॉलेज लेना है, एक लेडीज़ हेयर कट करना है, और एक जैसे प्रोफेशनल काम कैसे होता है ये देखना है। तो इसलिए मैं वहाँ पे गया, एडमिशन लिया, बहुत कुछ वहाँ पे एक प्रॉपर्ली सीखा। देन उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरे काफ़ी बड़े सेमिनार्स, वर्कशॉप, मास्टर क्लास चालू रहते हैं, और इसीलिए मैंने संतोष जी धानोरकर जो है हमारे सर से बात किया। सर ने मुझे बताया था कि हमें आस्था के थ्रू एक सेमिनार लेना है। तो मैंने उनको बोला, ठीक है सर, मैं तो रेडी हूँ, कभी भी अगर अपने समाज की बात है तो मैं कभी भी रेडी हूँ करने के लिए। वैसे मैं बाहर से अगर मैं किसी भी सिटी में जाता हूँ तो मेरे चार्ज रहते हैं, मैं 15,000 रुपये एक दिन का सेमिनार का लेता हूँ। पर स्पेशली जब उन्होंने मुझे बताया कि हमें सिर्फ हमारे समाज के लिए काम करना, तो मैंने बोला मुझे 1 भी रुपये नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मैं वैसे ही एजुकेशन देने के लिए रेडी हूँ, और जितना मेरे से हो सके उतना मैं उनको एजुकेशन दे सकूँगा। उसी के साथ में मेरे साथ में हमारे हेयर आर्टिस्ट वैभव कुक्कलकर सर भी आज मौजूद है। वो भी मेरे बाद में आपको एक दो हेयर कट दिखाने वाले हैं। उसके पहले अगर आप स्क्रीन पे चल रहा होगा, स्क्रीन पे चालू फुट आप देख सकते हो कि मैंने किस आर्टिस्ट के साथ में काम किया है। आज आपको किस को कुछ नई टेक्निक सीखनी है? किसको सीखनी है? सीखनी है? हाँ या नहीं? आवाज नहीं आ रही? हाँ या नहीं? यस, यही एनर्जी चाहिए मुझे। इसी एनर्जी के साथ में आज हम चालू करेंगे हमारा एक सेमिनार। और उसके पहले हम एक सबसे पहले क्या होता है, हम कभी भी कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो उसके पहले होता है उसका थ्योरेटिकल पार्ट।
अगर आपका थ्योरी मतलब आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी ऊपर नहीं जा सकोगे। तो इसीलिए थ्योरी जब तक आपको, आप देख सकते हो मैंने किस किस के आर्टिस्ट के साथ में काम किया। शिव ठाकरे जो अभी बिग बॉस में रिसेंटली है, आप देख सकते हो, दिव्यांका त्रिपाठी, गोविंदा, बिंदु दारा सिंह, कृष्वर मर्चेंट कसौटी जिंदगी की, नेहा पेंट से, स्मिता गोंडकर, पप्पी दे पारूला, वो सॉन्ग था उसका मराठी याद है? ये भी मराठी एक्ट्रेस है, नम्रता गायकवाड़, विशाल ददलानी म्यूजिक डायरेक्टर, शहजाद पद्मश्री, ऐसे काफ़ी कुछ आर्टिस्ट के साथ में हमने काम किया है और आज हम कुछ नया टेक्निक आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी थ्योरी जो है वो एक प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपका थ्योरी नॉलेज नहीं होगा, हम हेयर कट तो करते हैं हमारे सैलून में, बट हमें पता नहीं कि हम कौन से डिग्री में लेके जाके कट कर रहे हैं, राइट? सही है। देखिए लेडीज और जेंट्स ये दो पार्ट होते हैं, एक लेडीज हेयर कट, एक जेंट्स हेयर कट। आप लेडीज हेयर कट भी करोगे तो उसके लिए भी डिग्री की नीड होती है, अगर आप जेंट्स हेयर कट भी करोगे तो उसके लिए भी डिग्री की नीड होती है। आप हेयर कट करते हो जेंट्स, 0 होता है, 0, उसके बाद डिग्री चेंज होती जाती है, 0, 45, 60, 90, 180 होता है ना, ये शॉर्ट टू लॉन्ग। ओके, तो हम जब जेंट्स में भी काम करते हैं तो हमें डिग्री की जरूरत पड़ती है। तो डिग्री कैसी होती है? ये हमारा हेड शेप, जब हम नीचे आते हैं तो ये है हमारा 0 डिग्री। मतलब अगर हम लेडीज हेयर कट कर रहे हैं पूरा यहाँ पे अगर कट कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा 0 डिग्री। जेंट्स हेयर कट करते हैं जब हम यहाँ से लाइन मारते हैं वो हो गया हमारा, क्या हो गया? 0 डिग्री। समझ रहे हैं ना? हाँ। उसके बाद उसे कहते हैं हम 0 डिग्री। उसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आएगा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री जब हम जेंट्स हेयर कट करते हैं तो हम फिंगर में कट होल्ड करके कट करते हैं, मतलब हमारा क्या हुआ 45। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से 0 होता है और यहाँ से जैसी जैसी आपकी लेंथ बढ़ेंगी वैसा वैसा वो डिग्री चेंज होती जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 90 डिग्री और टॉप में देखेंगे जब हम कट करते हैं टॉप के हेयर जब हम ऊपर पकड़ के कट करते हैं उसे कहते हैं हम 180 डिग्री। तो डिग्री कितने प्रकार की होती है? मोस्टली हेयर कट में ये 4 डिग्री, हम इन 4 डिग्री के साथ में काम करते हैं। कौन सी? आवाज नहीं आ रहा है। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इन 4 डिग्री के साथ में हम काम करते हैं। अगर आपके पास में डिग्री नहीं होगी तो आपका कट प्रॉपरली नहीं होता है। आप आज भी जेंट्स हेयर कट जब करते हो आज भी आप डिग्री के साथ में ही काम करते हो, बट आपको पता नहीं है कि कौन सी डिग्री के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप काम करते हो, आप प्रॉपर हेयर कट करते हो, बट आपको डिग्री नॉलेज भी होना ज़रूरी है। ओके, अब हम जाएंगे हेयर एनाटॉमी। जो हमारा हेयर एनाटॉमी होता है हेयर एनाटॉमी क्या है? ओके, हेयर एनाटॉमी में 2 प्रकार होती है। हेयर एनाटॉमी में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है शाफ्ट और दूसरा होता है रूट्स।
ओके, एक होता है शाफ्ट और दूसरा होता है रूट्स। जो शाफ्ट होता है ये होता है विजिबल। विजिबल मतलब हमें क्या दिख रहा है, ये जो है ये है हमारा शाफ्ट, और इसके अंदर जो है वो है हमारा रूट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हेयर्स के बारे में। किसको पता है क्या होता है हेयर्स में, कैसे होता है, कहाँ से बनता है, कहाँ से निकलता है। हेयर्स में कुछ लेयर्स होती है, किसको पता है? एनीवन बताइए। माइक प्लीज। अगर आपने कुछ पेन और बुक लाया होगा तो आप लिख सकते हो। पेन बुक है सबके पास में? हमने जब ब्राउज़र ओपन किया था उसके ऊपर डाला था नीचे नोट में कि आपका पेन और आपकी नोटबुक साथ में रखिए। ओके, हाँ सर बताइए। हेयर जो होते हैं ना वो 3 लेयर से बनते हैं, इकोडर्मी, डर्मिस एंड हाइपोडर्मी। ओके, किस लेयर में बनते हैं और किस लेयर से निकलते हैं? इकोडर्मी, हाइपोडर्मिक लेयर से निकलते हैं और डर्मिक लेयर में बनते हैं। ओके, देख लीजिए हेयर्स हमारा कौन से लेयर में बनता है? डर्मिस लेयर में बनता है और एपिडर्मिस लेयर से बाहर निकलता है। ओके, अब शाफ्ट की बात करेंगे हम, तो शाफ्ट में 3 लेयर होती है। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके, इन 3 लेयर के बारे में किस को पता है? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, किसी को पता है? ओके, मैं बता देता हूं। ये जो 3 लेयर होती है, जो हमारा सिंगल हेयर जो दिख रहा है ना, वो जो विजिबल हो रहा है हमारा, ओके, समझ रहा है सबको? हाँ या नहीं? ओके, तो ये जो हमारे 3 लेयर होती है, इन 3 लेयर में क्या होता है, सॉरी, ये जो हमारा शाफ्ट होता है जो हमें दिख रहा है, इसमें एक सिंगल हेयर में 3 लेयर होती है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो क्या होता है, जो हमारा सिंगल हेयर है इस तरह से दिखता है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे तो इस तरह से दिखता है। अब ये होगी हमारी क्यूटिकल फर्स्ट लेयर, सेकंड होती है हमारी कॉर्टेक्स एंड थर्ड होती है मेडुला। फर्स्ट लेयर जो क्यूटिकल लेयर है, ये हमारी लेयर्स शैम्पू से ओपन होती है और कंडीशनर से क्लोज होती है। ओके, तो हमारा उसके बाद जो हमारी लेयर है जो कॉर्टेक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स है। हमारे हेयर्स की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स होती है कॉर्टेक्स। आप लोग कलर करते हो, सब लोग कलर करते हो? हाँ या नहीं? हाँ। एनर्जी के साथ में चाहिए, हाँ या नहीं? हाँ। ओके, तो जब आप कलर करते हो तो आप कलर करने से पहले शैम्पू करते हो या नहीं करते हो? करते हो या नहीं करते हो? करते हैं। ओके, अगर कभी किसी के हेयर्स में अगर ऑयल रह गया है तो आपका कलर परफेक्ट नहीं आता है, राइट? परफेक्ट नहीं आता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले क्यूटिकल को शैम्पू से ओपन करते हैं और जो हमारी कॉर्टेक्स लेयर है जिसमें हमारे कलर पिगमेंट्स, उसके बाद इलास्टिसिटी, ये जो सब जो चीज़ें होती है वो हमारे कॉर्टेक्स लेयर में होती है। और जब हम कलर भी करते हैं तो वो हमारे कॉर्टेक्स लेयर पे ही जाता है। जब कॉर्टेक्स लेयर पे कलर जाएगा तब जाके ये कलर आएगा। उसके बाद एक होती है मेडुला। मेडुला इतने इम्पोर्टेंट लेयर नहीं है, जिसके थिक हेयर्स होते हैं उनके इसमें होती है और जिनके थिन हेयर होते हैं उनके इसमें नहीं होती है। समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा? समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? कोई भी एक बता दीजिए फिर। सर ने जो बताया रूट्स में हेयर्स कौन से लेयर से निकलता है हमारा, समझ में आ रहा है ना सबको? कौन से लेयर से निकलता है, कौन बताएगा? समझ में आ रहा है? ओके, तो थोड़ा सा केयरफुली देखिए।
थोड़ा थेरेटिकल पार्ट है, ये सर के ऊपर से जाएगा, बट थेरेटिकल जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। थेरेटिकल पार्ट जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। अब सेकंड जो हमारा था हेयर एनाटॉमी में रूट्स, तो रूट्स क्या करता है? रूट्स जो है, रूट्स में 6 प्रकार होते हैं। एक होता है हेयर फॉलिकल, उसके बाद सेकंड होता है हेयर बल्ब, उसके बाद थर्ड होता है सेबेसियस ग्लैंड, फोर्थ होता है एपीएम। एपीएम का फुल फॉर्म है एपीएम का फुल फॉर्म है एरेक्टर पेली मसल। इसके बाद भी दो चीज़ें होती है। और सबसे पहले हम देखते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल क्या है? फॉलिकल किस किस को पता है? जहां से हमारा हेयर निकलता है, आप इसका जो रूट्स होता है, हमारे हेयर्स का जो रूट्स होता है उसे हम कहते हैं फॉलिकल्स। और फॉलिकल्स कब मिलता है हमें? जब बच्चा माँ की गर्भ में 22 हफ्ते का होता है तब हमें फॉलिकल्स मिलता है। कब मिलता है? जब बच्चा माँ की गर्भ में 22 हफ्ते का होता है तब हमें फॉलिकल्स मिलते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा हेयर बल्ब। हेयर बल्ब आप सब लोगों ने देखा है, देखा है? देखा है या नहीं देखा है? देखा है। नहीं देखा है? अब बताता हूँ, आप सब लोगों ने देखा है। जब आप हेयर रूट से निकलता है, आपके हेयर्स के नीचे एक वाइट कलर की एक परत होती है परत एक वाइट कलर की, उसे हम कहते हैं हेयर बल्ब। ओके, उसके बाद हेयर बल्ब का काम क्या है? ये आपके हेयर्स को एक राउंड शेप देने का काम करता है। क्या करता है? ये आपके हेयर्स को एक राउंड शेप देने का काम करता है। उसके बाद आता है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड जो है ये हमारे जो हेयर्स का एक सेंसिटिव पार्ट है। सॉरी, सेबेसियस ग्लैंड जो है ये हमें एक नेचुरल ऑयल प्रोवाइड करता है, जिस ऑयल को हम सीबम ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीबम ऑयल कहते हैं। उसके बाद है एपीएम, एरेक्टर पेली मसल। एरेक्टर पेली मसल का काम है, ये हमारे हेयर्स का एक सेंसर पार्ट है। जब ये सिकुड़ जाता है तब हमारे हेयर्स खड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गूब्सबम्प। ओके, खड़े होते हैं ना। जब हम कभी ज़्यादा डर जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है तो उस टाइम हमारे हाथ के हेयर्स या फिर ज़्यादा ठंड लग जाती है तो क्या होता है? ये जो एपीएम होता है, एरेक्टर पेली मसल, ये सिकुड़ जाता है। अगर ये सिकुड़ जाने के बाद में हमारे हेयर्स होते हैं खड़े। ओके, उसके बाद होता है हेयर पैपिला। हेयर पैपिला जो है हेयर पैपिला का काम क्या है? ये ब्लड विजन के जरिए हमारे हेयर्स को ब्लड प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ब्लड विजन के जरिए हमारे हेयर्स को ब्लड प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये होता है हमारा हेयर एनाटॉमी। और ये जो एक बेसिक थ्योरी है, ये बेसिक थ्योरी हमारे हेयर इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में ये बेसिक थ्योरी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकोगे। मतलब क्या होता है कि आज आप जब भी आज का क्लाइंट कैसा हो चुका है? एक स्मार्ट हो चुका है। वो आने के बाद में आपको 2-3 क्वेश्चन करता है तो आपके पास में उसके क्वेश्चन का आंसर आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ तक हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं घुस सकता हूँ क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत कम है और हमें प्रैक्टिकल भी देने हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल भी देने हैं, इसलिए हम ज़्यादा उसके बीच में नहीं जा सकते हैं। और अभी इसके बाद में मैं बुलाना चाहूँगा वैभव कुकलकर सर को। उनका एक जेंट्स हेयर कट का प्रैक्टिकल है। उसके बाद में मेरा एक लेडीज़ हेयर कट का रहेगा,
देन फिर वापस एक चेन सर्किट, उसके बाद लंच ब्रेक, देन उसके बाद में वापस कट्स। ओके, तो मैं बुलाना चाहूँगा वैभव कुकलकर सर को।